नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को आज गणेश संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन को कई लोग तिल चौथ भी कहते हैं। जैसे कि मैं हर बार गणेश चतुर्थी की कथा आप लोगों को सुनाती आ रही हूँ और मैं उठाती हूँ पद्म पुराण, महाभारत, जो ऑथेंटिक हमारे प्रमाणभूत ग्रंथ हैं वहाँ से। तिल चौथ की जो नॉर्मली कथा आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, उसका ऑथेंटिकेशन मुझे समझ नहीं आता कहाँ से है। चलिए वो छोड़ी, मैं श्री गणेश का नाम लेकर कथा आरंभ करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम गणेश। पुरातन काल में, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है, जिस प्रकार एकादशी की कथा श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं, प्रत्येक गणेश चतुर्थी की कथा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं। श्री कृष्ण आरंभ करते हैं तो वो बताते हैं कि सबसे पहले ये कथा माता पार्वती ने स्वयं गणेश जी से पूछी थी। माता पार्वती पूछती हैं गणेश जी से कि जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें बांझ का दोष लगता है अथवा संतान की सुरक्षा हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु, दरिद्रता के शमन हेतु ऐसा कोई व्रत बताओ। तब गणेश जी कहते हैं कि माते, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इसका व्रत करने से ये सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर वो कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, ये बात जब सत्यवती राजा हरिश्चंद्र जी का काल था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। जब उनका समय था, उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। ऋषि शर्मा जब उनकी संतान हो जाती है, उसके कुछ समय पश्चात ऋषि शर्मा ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अब जो उनकी पत्नी होती है, पुत्र छोटा होता है, वो उसके भरण पोषण हेतु भिक्षा मांग कर लाती है और उसका भरण पोषण करती थी। परंतु वो साथ ही साथ प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया करती थी। उन्हें और कुछ नहीं आता था, वो बस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया करती थी। अब इसी प्रकार जब माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत होता है, वो करती हैं। उसी समय पे एक कुम्हार होता है, उसको पता नहीं क्या होता है, और वो अपने जो भट्टी होती, जिसको आवा कहते हैं, उसमें उनका जो छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा ऋषि शर्मा जी की संतान जो है, वो खेलने निकला होता है, वो उसको उठाकर अपने आवा में डाल देता है। इसका कारण वो बाद में बताता है राजा को। कथा आगे सुनिए। अब आवा में डाल के नीचे अग्नि जला देता है। अब यहाँ रात्रि भर उसकी माता अपने संतान को ढूंढते ढूंढते, बिलखते बिलखते, उनका हाल बुरा हो रहा है। पुत्र कहीं नहीं मिल रहा, पुत्र कहीं नहीं मिल रहा। इसके पश्चात जब सुबह कुम्हार अपनी भट्टी खोलता, अपना आवा देखता है, तो देखता है उसमें घुटने तक जल भरा हुआ है और वो बालक उसमें खेल रहा है। ये दृश्य देखते ही वो थर थर काँपने लग जाता है, सीधा राजा के पास भाग कर जाता है और अपना अपराध स्वीकारता है। वो कहता है कि मेरे आवे में कई दिनों से अग्नि नहीं पकड़ पा रही थी, अग्नि बैठ नहीं रही थी। मुझे एक सेठ के पुत्री के विवाह हेतु बहुत सारे मटके बनाने थे, घड़े बनाने थे, पात्र बनाने थे, और वो उन सबको पकाने के लिए मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था। आवा में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। इसलिए मुझे किसी तांत्रिक ने एक उपाय बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, तो आवे में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो पहले मैंने सोचा कि किसकी बलि दी जाए, तो वरना वो तो मुझे मारेगा। इस कथा को सुनने के पश्चात युधिष्ठिर भी इस व्रत को करते हैं और फिर उन्हें भी अपने राज्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि युधिष्ठिर का राज्य उस समय पे कौरवों के पास होता है। मतलब वही फिर युद्ध वगैरह करके उन्हें अपना राज्य मिलता है। परंतु मैं सुबह देखकर गणेश चतुर्थी की घटना, उसकी कथा, आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी। जैसे था वैसे और यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर भक्त, भगवंत और संत, इनकी घटनाएं, कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तब राजन उसकी माँ को बुलवाते और उसकी माँ एकदम बिलखते हुए इस व्रत को कीजिए। नहीं करते हैं तो कम से कम कथा सुनिए। मैं क्षमा याचना भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं शाम के समय ये वीडियो डाल रही हूँ, बहुत देरी हो गई है।
मंत्र अपलोड ये करने सब में। पता है, उसके जादू लिए टोना क्षमा आता याचना भी है, करती हूँ। अथवा तुमने कोई आप उग्र सभी तप स्वस्थ किया है रहिए, कुशल जिसके रहिए, फल स्वरूप प्रभु से तुम्हारे प्रीति पुत्र को बढ़ाते कुछ भी नहीं रहिए हुआ। और तब वो स्त्री कहती बस है कि मंगल हो राजन, सभी का, यही मुझे मेरी ना प्रार्थना तंत्र है, की कामना सुध, है। ना मंत्र का राम ज्ञान, राम, ना ही ओम मुझे आता गणेश। है कोई भी दान या विधान। मैंने कभी दान नहीं किया, मैंने कोई उग्र तप नहीं किया, मुझे इन सब का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने मात्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत किए हैं। मैं प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। तो ये उसी का प्रभाव है, ये गणेश जी की कृपा है कि उन्होंने मेरे पुत्र की रक्षा करी है। इसके पश्चात जब राजन को गणेश चतुर्थी का महात्म्य पता चलता है, वो अपने पूरे राज्य में इस व्रत का ऐलान करता है और उसके पश्चात उसकी पूरी प्रजा भी इस व्रत को करने लगती है। तो ये है पद्म पुराण से, महाभारत से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की व्रत कथा। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी और ऐसी ही सुंदर सुंदर घटनाओं के लिए, कथाओं के लिए, भक्त संत भगवंत की प्यारी प्यारी बातों के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इतनी देर तक प्रेम और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम। अगली